अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है खिज़र हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एफपीएससी क्लब। पाकिस्तान आर्मी में जो 24B की वैकेंसीज़ हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं। इन वैकेंसीज़ की जो अप्लाई करने की डेट है वो है 2 सितंबर से लेकर जो है वो ये डेट स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आप इन जॉब्स में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और आपकी कुछ क्यूरीज़ कि पाकिस्तान आर्मी में जो हाइट और वेट का जो क्राइटेरिया है वो कितना है, इनकी ट्रेनिंग जो है वो कितने अरसे की होती है, इसके अलावा कुक, क्लर्क और जो सिपाही की ट्रेनिंग में जो है वो क्या फ़र्क होता है, इसके अलावा जो पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर्स की सैलरीज़ हैं वो कितनी होती हैं, इसके अलावा आप अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, आपको एक साल में कितनी छुट्टियां जो हैं वो मिलती हैं, इसी तरीके के तमाम जो सवालात हैं उनके बारे में जो है वो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर कोर्सेज़ की बात की जाए तो जो एज की लिमिट है वो 17.5 से 23 साल जेंडर मेल रखा गया है और जो मार्शल स्टेटस है वो है अनमेरिड का। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन जो है वो मैट्रिक रखी जाती है और जो क्लर्क की ट्रेड है उसके लिए जो है वो इंटरमीडिएट जो है वो तालीम रिक्वायर्ड होती है। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स में जो है वो 5 फीट 6 इंचज़ जो है वो आपकी हाइट रखी गई है और वेट जो है वो आपका एज़ पर BMI होता है। BMI का आप किस तरीके से जो अपना BMI वेट चेक कर सकते हैं वो जो है वो मैं आज लास्ट में जो है वो आपको बताऊँगा। ठीक है, अच्छा, नेशनैलिटी में जो है वो पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो हैं वो तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट्स की तो व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपके पास आपकी ओरिजिनल असनाद होना लाजिम है। अगर आपने मैट्रिक FSC किया तो आपके पास उसकी ओरिजिनल असनाद और मार्कशीट अगर आपके पास मौजूद है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ जो है वो 3 अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़। ठीक है, डोमिसाइल आपके पास आपका मौजूद होना चाहिए और बाशिंदा कार्ड जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा, CNIC और आपके फादर साहब का जो है वो CNIC की कॉपी आपके पास होना लाजिम है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ जो पिक्चर्स हैं वो भी आपके पास होना जो है वो लाजिम है। ठीक है, अच्छा, व्हाट विल बी ट्रेनिंग पीरियड एज़ पर द रिक्रूट, मतलब कि जो रिक्रूट का ट्रेनिंग पीरियड होता है वो क्या होता है। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो क्लर्क और कुक होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 3 मंथ की जो है वो बेसिक ट्रेनिंग होती है और 3 मंथ की जो है वो आपकी ट्रेड की ट्रेनिंग होती है। आपकी जो है वो स्पेशलाइजेशन के लिए जो है वो आपको 3 मंथ जो है वो कुक की जो है वो कुकिंग के रिलेटेड और क्लर्क की जो है वो क्लरिकल स्टाफ के रिलेटेड जो है वो उनको ट्रेड मतलब कि महारत सिखाई जाती है। ठीक है, अच्छा, जो सिपाही ट्रेड की ट्रेनिंग है वो 6 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जो है 6 मंथ की उनकी ट्रेड की ट्रेनिंग्स अलहदा से होती हैं। जो सिपाही की ट्रेनिंग होती है 6 से 9 माह या 1 साल तक भी जो है वो ट्रेनिंग इनकी जा सकती है। ठीक है, व्हाट आर द क्राइटेरिया एनरोलमेंट एज क्लर्क। तो क्लर्क का जो क्राइटेरिया है एनरोलमेंट का उसके लिए आपके पास FSC में जो है वो C ग्रेड होना चाहिए। ठीक है, विदाउट जो है वो स्टार मार्क। ठीक है, मतलब कि आपकी जो है किसी में किसी चीज़ में सप्ली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा FSC FA आपका, अगर आप जो हैं वो बलूचिस्तान के जो हैं वो रिहायशी हैं या जो है वो नदरन एरियाज़ के जो हैं वो रिहायशी हैं तो आपके पास अगर D ग्रेड में आपने किया हुआ है FSC तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर बात की जाए छुट्टियों की तो छुट्टियों का मैं आपको बता दूं कि जो सिपाही होते हैं उनको जो है वो 3 मंथ बाद 10 से 15 दिनों की छुट्टियां मिलती हैं। ठीक है, और एमरजेंसी लीव जो है वो आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर द एनरोलमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो पाकिस्तान आर्मी में आप जो है वो अगर आपकी हाइट 5 फीट 6 इंचज़ है सिपाही में अप्लाई करने के लिए और 5 फीट 3 इंचज़ जो है वो अगर आप क्लर्क में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और कुक वगैरह में। ठीक है, अच्छा, रिक्रूटमेंट का शेड्यूल मैं आपको बता दूं कि देयर आर 2 सिलेक्शन शेड्यूल्स। तो इनमें जो है वो मतलब कि मैं आपको बता दूं कि 3 माह बाद जब आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है तो उसके 3 माह बाद जो है वो फाइनल मेडिकल और मेरिट लिस्ट्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं और ट्रेनिंग पीरियड तक जो है वो 4 से 5 माह लग जाती हैं। ठीक है, और ये भर्तियाँ जो है वो साल में 2 दफ़ा अनाउंस की जाती हैं। एक मार्च में तक जो है वो इनकी रजिस्ट्रेशन चलती है और दूसरी जो भर्ती हैं वो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक जो है वो चलती हैं। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान आर्मी में एज अ सोल्जर सेलेक्ट होते हैं तो आपके किस तरीके से जो आपके सिलेक्शन का पता चलता है। तो पाकिस्तान जो आर्मी है वो आपको बज़रिया कॉल और मैसेज भी जो है वो आगाह करती है और जब तक आप कॉल उनकी पिक नहीं करते वो जो है वो आपको कॉल बैक करती रहती है। ठीक है, इसके अलावा जो पाकिस्तान आर्मी है वो आपके घर जो है वो आपने जो पता लिखा होता है उनको जो पता दिया हुआ होता है वहाँ जो है वो आपको आपके घर के पते के ऊपर जो है वो डाक भेज देती है जिसमें जो है वो आपको ऑफ़र लेटर इशू किया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान आर्मी में जो सबसे छोटा रैंक होता है वो सोल्जर्स का होता है। ठीक है,
नेक्स्ट जो सवाल है वो है कि पाकिस्तान आर्मी में आप अगर सोल्जर सेलेक्ट होते हैं तो मिनिमम मैक्सिमम जो है वो आप किस रैंक तक जा सकते हैं। तो आप जो हैं वो ऑनरी जो है वो कैप्टन तक जो है वो प्रमोट हो सकते हैं अगर आपकी सर्विस जो है वो 34 साल से ज़्यादा होगी है, वरना जो है वो सिपाही जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार मेजर तक जो है वो प्रमोट किए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सवाल है कि क्या हम जो है वो कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप जो है वो मैट्रिक क्लियर आपने की हुई है तो आप जो है वो सिपाही में, और अगर आप दौरान ड्यूटी FA FSC करते हैं तो आप जो है वो डायरेक्ट कमीशन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास कि इज़ द एज ऑफ इंडिविजुअल इज़ लेस दैन 18 ईयर्स ओल्ड, व्हाट डॉक्यूमेंट शुड बी प्रोवाइडेड इंस्टीड ऑफ कंप्यूटराइज्ड आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, तो आपके पास जो है वो आपका पे फॉर्म होना लाजिम है अगर आपकी एज जो है वो 18 साल से कम है। ठीक है, अच्छा कि इसके बाद जो अगला सवाल है कि अगर आपको आपका रिजल्ट कार्ड अभी तक मैट्रिक का नहीं मिला तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जी आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं होप सर्टिफिकेट के ऊपर। ठीक है, अच्छा व्हाट ऑल टेस्ट आर कंडक्टेड फॉर रिक्रूट, जो रिक्रूट भर्ती होते हैं उनके जो है वो क्या क्या टेस्ट लिए जाते हैं। सबसे पहले आपका मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट के बाद जो है वो आपका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, उसके बाद जो है आपका इंटेलिजेंस स्किल टेस्ट, और उसके बाद जो है वो आपका रिटन टेस्ट जो है वो लिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि वेयर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल गेट ट्रेनिंग। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो उनको जो है वो मुख्तलिफ ट्रेड्स के हिसाब से जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि जो सिपाही होते हैं उनकी जो है वो अटक में जो है वो ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है। ठीक है, अच्छा सिलेबस में जो है वो आपके पास मैं आपको बताता चलूँ रिटन टेस्ट का कि जनरल नॉलेज के सवालात होते हैं, इनकी जो PDF फाइल्स हैं वो जो है वो अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो मैं जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा, इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश जो है वो आपने ट्रांसलेशन करनी होती है, और इसके अलावा जो है वो नेचर के रिलेटेड जो है वो डिस्क्रिप्टिव आपका एक टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, अच्छा कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब कि आसान से जो है वो क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स के। ठीक है, अच्छा कैन आई गेट रजिस्टर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द रिक्रूट सेंटर इन पाकिस्तान। तो इसका जो है वो आंसर रजिस्टर्ड इज़ डन ऑन द बेसिक ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब कि जो आप अप्लाई जब करेंगे तो आप जो है वो अपने ज़िले के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कैन आई गेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन इंटरनेट। तो ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है वो www.joinparkarmy.com.pk से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने आपसे जो है वो वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है वो अपना BMI कैसे चेक कर सकते हैं कि आप जो है वो अंडर वेट हैं या आपका वेट ज़्यादा तो नहीं है आपकी हाइट के हिसाब से। तो उसके लिए जो है वो मैं आपको ले चलता हूँ दोबारा से गूगल के ऊपर। अच्छा जी, गूगल के ऊपर हम आकर सबसे पहले जो है वो सर्च करेंगे BMI कैलकुलेटर। तो यहाँ पर जो है वो हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि BMI कैलकुलेटर हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर हम अपना वेट और हाइट जो है वो सेंटीमीटर्स में एंटर करेंगे। वेट में यहाँ पर जो है वो अपना एंटर कर देता हूँ, और उसके बाद जो है अपनी हाइट सेलेक्ट करूँगा 177 सेंटीमीटर्स, जो कि बनती है 5 फीट 10.5 से 11 इंचज़। ठीक है, अच्छा अब कैलकुलेट के ऊपर जो है वो मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यूर BMI इज़ 20.75, यू हैव अ नॉर्मल वेट, मतलब कि मैं जो है वो बिल्कुल फ़िट हूँ। अच्छा, अब इसमें आप जो है वो अपना कैसे चेक कर सकते हैं कि आप अंडर वेट हैं या नॉर्मल वेट है आपका, यहाँ जो है वो आप ओवर वेट के हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपका BMI मतलब कि जो BMI स्कोर है वो 18.5 से नीचे आता है तो फिर जो है वो आप अनफिट हो जाएंगे। ठीक है, मेडिकल में। और अगर आपका वेट जो है वो 18.5 से लेकर 24.5 के दरमियान आता है तो आप समझ लें कि आपका वेट जो है वो नॉर्मल है। जिस तरीके से मेरा जो है वो 18.5 से 24 के बिल्कुल दरमियान है, मतलब कि 20 आया है, तो मैं जो है वो बिल्कुल नॉर्मल वेट हूँ। ठीक है, अच्छा आपका अगर वेट जो है वो 25 से अबव हो जाता है तो आप जो है वो ओवर वेट हो जाते हैं। आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पाकिस्तान आर्मी में ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका जो है वो बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।